हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हमने इससे पहले वाली वीडियो में चेक किया था कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग मेथड से। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। ठीक है, जो अपने आप में अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको इसकी एक टेबल पहले ही बनवाई थी और एक फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, अगर आपको वो रिकॉल नहीं है तो एक बार पुरानी वाली वीडियो में देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे वो टेबल बना के दिखा देती हूँ और फॉर्मूला भी। फिर हम इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 DK गोल का क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ही हमारे कवर हो जाएंगे ड्राइंग के। ठीक है, तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केसेस हैं जिसमें ड्राइंग का पूरा ऑलमोस्ट सारा ही टॉपिक कवर हो जाएगा। तो पहले हमें आपको टेबल याद करानी है। अगर पहली तारीख को विड्रॉ किया है तो अलग रूल होते हैं। अगर मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रखे हैं तो अलग हो जाता है। और अगर लास्ट ऑफ द मंथ, हर महीने के लास्ट में अगर विड्रॉ किए हैं तो अलग उसके रूल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था फुल ईयरली, मतलब पूरे ईयर का अगर आपने विड्रॉ किया है तो अलग रेट। 6 मंथ का अगर आपने विड्रॉ किया है तो अलग मंथ का कैलकुलेशन होता है। उसके बाद अगर आपने 9 मंथ के लिए कैलकुलेट किया है तो अलग होता है। उसके बाद क्वार्टरली के लिए अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मेन हमारे ये 4 ही होते हैं। तो अगर आपने पूरे साल के लिए ड्राइंग्स किए हैं फुल ईयर के लिए और हर महीने की 1 तारीख को आप विड्रॉ कर रहे हो तो कितने मंथ का लगता है? 6.5 मंथ। ये मंथ कैलकुलेट होंगे यहाँ से। इसका 0.5 का करेंगे 6 और यहाँ पे 5.5। फिर 6 मंथ के लिए अगर आपने ड्राइंग किए हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाता है 3.5, फिर यहाँ पे जाएगा 3 और इसके बाद जस्ट 2.5। यहाँ की शुरुआत होती है 5 से, फिर 0.5 कम करेंगे 4.5, देन 4 और लास्ट वाली की शुरुआत होती है सबसे ज़्यादा मंथ से 7.5, देन 1.5 कम करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और उसके बाद फिर 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बता दिया था। तो फॉर्मूला क्या होता है, कितने महीने का ड्राइंग लगाना होगा, तो यहाँ पे मंथ कैलकुलेट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मंथ, IOD के मंथ यहाँ पे आपके कैलकुलेट होते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, जगह नहीं बची है, लास्ट विड्रॉल अपॉन में 2। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। पहले फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा अपॉन में 2। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 हमें करना है जिसमें सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश के हमें यहाँ पे चेक करने हैं। 9% हमें रेट गिवन है। मैंने आपको बताया ड्राइंग में आपको रेट और ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, हमें उसके मंथ कैलकुलेट करके अमाउंट निकालनी होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है केस 1, इफ़ ही विड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर वो 4,000 रुपये पर मंथ दे रखे हैं तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे IOD कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। देखिए बुक में वेरी हो सकता है ये। ठीक है, बुक टू बुक वेरी हो सकता है। किसी के पास ओल्ड एडिशन होगा, किसी के पास न्यूअर एडिशन होगा, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन एक बार मैच करा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हमें फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। और उस इंसान ने कब किए हैं? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पर मंथ में, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की शुरुआत में। तो यहाँ देखिए टेबल में 1 तारीख मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कितने महीने का ब्याज देना होगा? 6.5 महीने का। तो यहाँ आ जाएगा 6.5 अपॉन में 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके टोटल ड्राइंग निकालेंगे 4,000 इंटू 12। तो 4,000 इंटू 12 इसके हो जाएंगे टोटल ड्राइंग्स। रेट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? रेट हमें है 9%। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन 100 इंटू रेट कितना है, सॉरी मंथ है 6.5 अपॉन में 12।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ेगा, ठीक है। नीचे 3 ज़ीरो है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 1 2 3 ज़ीरो हमारे कट हो जाएंगे। 12 से 12 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 4 × 9 × 65, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ फटाफट। तो हो जाएगा 36 × 65। तो हमारा आंसर आ रहा है 2340। तो हमारा आंसर, हमारा पहला आंसर आ जाएगा 2340 रुपीज़। तो ये हमारे इसके आ जाएंगे IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो चेक करते हैं हमारा आंसर, ठीक है। तो ₹2340 केस नंबर 1 का पहला आंसर हमारा आ चुका है। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में दिया था उसके ड्राइंग्स जो कि थे 4000 पर मंथ, एक महीने के थे, और पूरे साल विड्रॉ करे तो 12 महीने वो ड्राइंग करेगा, तो इंटू 12 कर दिया। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था, मंथ हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, और बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितने महीने का ब्याज देना है उसको, 6.5 महीने का। तो टोटल में 12 महीने होते हैं। यहाँ 6.5 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा के पूरा हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा 2340 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया केस 1 का, ठीक है। तो हमारा केस 1 ही हो चुका है, केस 1। अब हम करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। इफ़ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में 5000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हर महीने के लास्ट में कितना महीने का ब्याज देना है, 5.5 महीने का। हर महीने कितने विड्रॉ कर रहा है, हर महीने वो 5000 विड्रॉ कर रहा है, तो इंटू 12 करना पड़ेगा क्योंकि मंथली ड्राइंग है। इसी का हमें IOD निकालना है केस नंबर 2 का। तो 5000 एक महीने में, 12 महीने के हिसाब से हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इंटू 6 पॉइंट, नहीं सॉरी, रेट हमें कुछ नहीं दिया है, 9। तो यहाँ पे 9/100 इंटू कितने मंथ का लगेगा, एंड में लगता है 5.5 का। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो कि ये एंड का है, ताकि आपको क्वेश्चन में गलत ना हो जाए। और यहाँ पे है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का है, तो फर्स्ट डे में हमें हमेशा 6.5 लगाने हैं अगर फुल ईयर का ड्राइंग है, ठीक है। अगर फुल ईयरली विड्रॉ कर रहा है और एंड में लगा रहा है तो 5.5 का लगेगा। फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर एक ज़ीरो, सेम कंडीशन, 3 0 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 12 से 12 हमारा कट हो गया। अब क्या क्या बचा है हमारे पास बचा है 5 × 9 × 55। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 55 × 9 × 5। तो हमारा आंसर आ रहा है 2475 रुपीज़, ठीक है। चेक करते हैं, 2475 रुपीज़। तो ये हमारा केस नंबर 2 का आंसर है, 2475 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा सेकेंड वाला आंसर भी आ चुका है। तो इस तरीके से हमने अभी दोनों केस कर लिए कंप्लीट। इसके बाद इससे क्या डिफरेंट है, नेक्स्ट थर्ड है, इफ़ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड नहीं पता है कि उसने महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किए हैं या महीने के लास्ट में विड्रॉ किए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि हमें ड्राइंग्स का पता ही नहीं है कि किस दिन विड्रॉ किया है, तो उस कंडीशन में हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही देना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करने वाला इसमें एक पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ टाइम पीरियड इज़ नॉट मैंशन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल अलाउड फॉर 6 मंथ, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अलाउड नहीं होगा मतलब चार्ज किया जाएगा, वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल चार्ज। तो थर्ड वाला केस में जब हमें पता नहीं होता है तो कितने मंथ्स का लगता है, 6 मंथ का, ठीक है। तो ये आप भूलना मत। तो ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड वाला केस करते हैं। IOD निकालना है हमें फिर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस कंडीशन में हमें टोटल ड्राइंग इसके कितने गिवन है, टोटल ड्राइंग इसके गिवन है 6000 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000 पर मंथ के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 और इंटू रेट सेम है सबका 9%। और जब पता नहीं होता टाइम पीरियड तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट लेना होता है उस इंसान से। अब हमें 12 से 12 कट कर देना है, 2 0 से 2 0 कट कर देना है। अब हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग बचा है वो देखो, हमारे पास बचा है 60 × 9 × 6। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 60 × 9 × 6, तो हमारे पास आ रहा है 3240। कितना आएगा, 3240। तो 3240 रुपीज़ हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हमारे पास टाइम पीरियड पता नहीं होता है तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का केस नंबर फोर्थ में हमें क्या बोला है कि इफ़ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। जब ड्यूरिंग द ईयर का भी नहीं पता होता ना, मतलब यहाँ पे भी पता नहीं कि किस दिन निकालें, सिर्फ ये बोला कि पूरे साल में 72,000 निकालें, तो इसमें भी 6 मंथ का ही लगेगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई किया 72,000 आ गया था, और यहाँ पे भी 72,000 ही है, तो सेम ही अमाउंट है, तो सेम आंसर आएगा। अब इसके बाद वाला पॉइंट क्या दिया है, इसके बाद हमें टाइम पीरियड दे रखा है, तो यहाँ पे हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल के थ्रू कैलकुलेट होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे होते हैं कैलकुलेट। तो जो देखो 4 कॉलम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो पॉइंट नंबर 5 है, उसमें हमें 2 कॉलम ऑलरेडी गिवन है, हमें डेट गिवन है, हमें यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है, हमें टाइम लेफ्ट और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें डेट गिवन है, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना है टाइम लेफ्ट, और यहाँ पे हमारा लास्ट में आएगा इसका प्रोडक्ट। जब भी हमें क्वेश्चन में इस तरीके का ड्राइंग वाला कैलकुलेशन दिया हो, तो हमें सीधे सीधे कितने कॉलम बनाने ने, 4। तो पहला डेट का, दूसरा ड्राइंग्स का, फिर टाइम लेफ्ट का, फिर प्रोडक्ट का। 2 चीज़ हमें गिवन है। पहला हमारा ड्राइंग कब हुआ है, 30 अप्रैल, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है 30 अप्रैल 2020। ठीक है, उसके बाद हमारा हुआ है 1 जुलाई, तो लाइन से मैं लिख ले रही हूँ 1 जुलाई 2020। उसके बाद हमारा हुआ है 1 अक्टूबर, फिर 1 अक्टूबर 2020। उसके बाद हमारा हुआ है 30 नवंबर 2020। उसके बाद हुआ है 31 मार्च को, जो कि है 2021 का। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अभी 31 मार्च आने में कितना टाइम लेफ्ट है। ठीक है, ये ईयर क्लोज होने में जितना भी टाइम लेफ्ट होता है हमें वो साइड में लिखना होता है। तो देखो अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा है, अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है, अभी भी इस साल में कितने मंथ बचे हैं 31 मार्च तक, अब बचे हैं 11 मंथ, क्योंकि सिर्फ अप्रैल ख़त्म हुआ है अभी तक। जुलाई शुरू हुआ है, तो कितने महीने ख़त्म हो चुके हैं, अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई ख़त्म हो चुका है, जून, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने ख़त्म हो चुके हैं, तो 9 मंथ रिमेनिंग होंगे। उसके नहीं, सॉरी, ये तो यहाँ आएगा ना टाइम लेफ्ट में, सॉरी ये यहाँ आएगा टाइम लेफ्ट में, 11 और 9 हमें यहाँ पे ड्राइंग्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग्स कितने हैं, ड्राइंग्स हमारे यहाँ पे 10,000, तो पहले वाले कॉलम में ड्राइंग्स में आएंगे 10,000। दूसरे वाले में कितना 15,000, तो हमें इसको 15,000 में कन्वर्ट करना होगा। 15, मैंने इसको 9 कर दिया था, मैं इसको 15,000 में कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा मैंने कॉलम को ध्यान नहीं दिया था क्या लिखना था। तो यहाँ पे पहले मुझे ड्राइंग्स लिखने पड़ेंगे सारे। तो 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 18,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद 12,000 हो गया, और फिर हमारा हो गया 20,000। ठीक है, तो हमने सारे ड्राइंग्स लिख लिए जो कि गिवन थे। तो ये दोनों टेबल तो हमें गिवन ही होती है, तो उसको नोट कर लेना है सिंपली। और 2 कॉलम और बनाने कि कितना टाइम बचा और उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो ड्राइंग्स हमारे आ गए। अब देखो टाइम लेफ्ट हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ होते हैं। और 30 नवंबर, मतलब नवंबर हो चुका है। अब कितना टाइम बचा है हमारे पास, दिसंबर बचा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने यहाँ बचे हुए हैं। उसके बाद 31 मार्च के बाद तो कोई टाइम ही नहीं बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें ड्राइंग्स की और जो टाइम लेफ्ट है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्राइंग्स और टाइम लेफ्ट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो हमारा पहला हो जाएगा 11 के बाद 40, मतलब 1,10,000। यहाँ पे 15 9 जा 135, रिमेनिंग 30। ठीक है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा 108, रिमेनिंग 30, 12 4 जा 48, और 20 इंटू 0 20। अब हमें यहाँ पे इसका टोटल करना है। ठीक है, इसका टोटल हमें चाहिए, तो इसका टोटल हमें करना पड़ेगा 1,10,000 प्लस 1,35,000, देन
108,000 उसके बाद 48,000। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने इसका प्रोडक्ट का टोटल कर दिया और उसका टोटल आ रहा है 4,01,000। ठीक है, फिर हमें जब ये टेबल वाला मेथड दिया होता है तो उस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो अब इस कंडीशन में हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, हमारा टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 401,000 इंटू रेट क्वेश्चन में गिवन है 9% इंटू 1/12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, मैंने अभी सॉल्व किया था, जो कि आ रहा है 3007.5, और हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 0.5 से ज़्यादा है तो इसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3,800 हमारा ये भी एक आंसर है। तो चलो हम चेक करते हैं हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा है केस नंबर हमारा 5th, तो केस नंबर 5th का हमारा आंसर आ रहा है 3008, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। तो आई होप आपको इंटरेस्ट इन ड्राइंग समझ में आया होगा। फिर क्वार्टरली दिए हैं तो क्वार्टरली वाले आप करके देखिएगा, और अगर नहीं आते आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तो हमारा ऑलमोस्ट ड्राइंग का बेसिक क्लियर हो चुका है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।